यदि किसी टैक्स पेयर की इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है, उसे इंटीमेशन मिल गया है कि बाद में इनकम टैक्स ऑफिसर उसकी रिटर्न को रीओपन कर सकता है इस बेस पे कि AIS में कुछ इन्फॉर्मेशन फ्लैग हुई है। इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ITR प्रोसेसिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट डिस्कस करेंगे। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि इनकम टैक्स बदल रहा है, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। हमारे सब्सक्राइबर ने अभी मैसेज भेजा है कि उसे SMS और ईमेल आ गया है कि उसकी ITR जो प्रोसेस हो चुकी है और उसका जो रिफ़ंड है वो भी मिल गया है। तो उन्होंने हमारे चैनल का यहाँ पे थैंक यू किया है टाइमली अपडेट के लिए। इसके अलावा एक और टैक्स पेयर की इनकम टैक्स की रिटर्न 4 महीने बाद अल्टीमेटली प्रोसेस हो चुकी है। दोस्तों, यदि आपकी रिटर्न पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए तो आपको कुछ दिन और वेट करना है। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है कि जिन व्यक्तियों ने हाई रिस्क रिफ़ंड क्लेम किए हैं और कॉमन ईमेल आईडी मोबाइल नंबर दिए हैं, गलत तरीके से रिफ़ंड क्लेम किया है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो इस केस में देखा जाता है कि कौन सा की पर्सन है जिसने कि ये गलत तरीके से रिफ़ंड क्लेम किए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि यदि चार्टर अकाउंटेंट ने रिटर्नें भरी हैं तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है। दोस्तों, इस केस में इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत 10,000 की पेनल्टी लगाई जा सकती है। इसके अलावा ICAI को भी रिकमेंड किया जा सकता है डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए। तो आपको इंश्योर करना है कि जो भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें उसके लिए आप करेक्ट डॉक्यूमेंट अपने पास रखें। यदि क्लाइंट ने कहा है कोई से डिडक्शन क्लेम करनी है, एग्जम्पशन क्लेम करनी है, तो उसके लिए भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट CA को भी लेटर जारी करके इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला रहा है और उसकी जो स्टेटमेंट है वो भी रिकॉर्ड की जा रही है कि उसका क्या रोल रहा है इनकम टैक्स रिफंड को क्लेम करने में। तो यदि गलत तरीके से इनकम टैक्स रिफंड क्लेम किया गया है तो उसके लिए कार्रवाई की जा सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है सब्सक्राइबर के द्वारा कि उसने सेल्फ असेसमेंट टैक्स में अपनी आउटस्टैंडिंग डिमांड पे कर दी थी। तो हमने पहले ही कहा था कि इस केस में आपको 400 टैक्स कोड यूज़ करना होता है आउटस्टैंडिंग डिमांड के लिए। तो यहाँ पे टैक्स पेयर ने अब चालान की करेक्शन कर दी है। 7 दिन के अंदर आप ऑनलाइन ही करेक्शन कर सकते हैं, जो हेड है वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ सेल्फ असेसमेंट टैक्स से आउटस्टैंडिंग डिमांड के लिए जो कोड ऑफ 400 वो यूज़ कर लिया गया है, चालान करेक्शन कर दी गई है। तो आउटस्टैंडिंग डिमांड कितने दिन में हट जाएगी। दोस्तों, इस केस में ऑटोमेटिकली आपकी डिमांड हट जाती है। नॉर्मली 7 दिन के अंदर अपने आप इनकम टैक्स पोर्टल के द्वारा आपकी डिमांड खत्म कर दी जाती है यदि आप आउटस्टैंडिंग डिमांड को पे कर देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टैक्स पेयर की आउटस्टैंडिंग डिमांड थी वो खत्म हो चुकी है। यहाँ पे डेट ऑफ लास्ट रिफ्रेश आ रहा है कि किस दिन रिफ्रेश किया गया है इनकम टैक्स पोर्टल के द्वारा। तो कोई डिमांड नहीं है। जो डिमांड पे की गई है टैक्स पेयर के द्वारा वो आप यहाँ पे ई फाइल में जाके ई-पे टैक्स में जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो टाइप ऑफ पेमेंट है वो यहाँ पे आ रही है, जो चालान नंबर आ रहा है। तो इस प्रकार ये जो डिमांड है आपकी वो आपने पे कर दी है, तो ऑटोमेटिकली ख़त्म कर दी गई इनकम टैक्स पोर्टल के द्वारा आपकी डिमांड। टैक्स पेयर के द्वारा इनकम टैक्स की रिटर्न 1 जून को भरी गई थी। उसके बाद उसकी रिटर्न डिफेक्टिव हो गई थी और उसे नोटिस मिला था 14 अगस्त को, जिसके बाद कि उसने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न रिवाइज कर दी थी 20 अगस्त को। तो अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है। दोस्तों, डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस मिलने के बाद आपको 15 दिन के अंदर अपनी रिटर्न को करेक्ट करना होता है। तो यदि आपने रिटर्न करेक्ट कर दी है तो उसके बाद आपको वेट करना है कुछ दिन और, जल्दी ही आपकी रिटर्न प्रोसेस की जाएगी। टैक्स पेयर ने यहाँ पे क्वेश्चन किया है कि उसका इनकम टैक्स का रिफंड किसी और के खाते में चला गया है, जो कि अननोन बैंक अकाउंट दिखाया जा रहा है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो अब क्या किया जा सकता है। दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। जो इनकम टैक्स का रिफंड है वो आपके वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में ही जाता है, जो अपना बैंक अकाउंट इनकम टैक्स के पोर्टल पे वैलिडेट किया हुआ है और आपके बैंक अकाउंट में जो पैन नंबर दिया है और आपका जो नेम है वो मैच करना चाहिए, तभी आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट होता है। तो यदि फिर भी कोई एरर हुई है तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हेल्प डेस्क से कॉन्टैक्ट करना है, ईमेल करनी है और ग्रीवेंस लॉन्च करना है। तो जब भी कोई व्यक्ति GST के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया जाता है तो उसके पैन को पहले वैलिडेट किया जाता है। जो पैन में नेम है और जो लीगल नेम एज़ पर इनकम टैक्स की वेबसाइट के डेटाबेस के अकॉर्डिंग होता है, उसके अकॉर्डिंग ही वैलिडेशन किया जाता है। यदि इसमें कोई डिफरेंस आता है तो GST नंबर लोड नहीं किया जाता है। तो यदि आपका पैन और लीगल नेम सही है तो उस केस में आपको इनकम टैक्स के हेल्प डेस्क को ईमेल करना है, कॉन्टैक्ट करना है कि आपका पैन सही है लेकिन फिर भी एरर आ रही है।
दोस्तों यदि किसी टैक्स पेयर के यहाँ पे सर्च एंड सीजर कंडक्ट की जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, तो उस केस में जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर के द्वारा नोटिस जारी किया जा सकता है। इसके लिए हाई कोर्ट ने इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया है। इस केस में एसएससी ये नहीं कह सकता है कि उसके जो नोटिस है वो ऑटोमेटेड एलोकेशन से आना चाहिए फेसलेस स्कीम के अंतर्गत, क्योंकि इस केस में फेसलेस स्कीम एप्लीकेबल नहीं होती है। जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर नोटिस जारी कर सकता है। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति नॉन रेजिडेंट इंडियन है या इंटरनेशनल टैक्सेशन का केस है, तो उस केस में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस फेसलेस स्कीम के अंतर्गत ही जारी करने होंगे। जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर ये नोटिस जारी नहीं कर सकता है। इसके लिए भी हाई कोर्ट ने इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया है। तो यदि एनआरआई को नोटिस जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर से मिला है तो इसे चैलेंज कर सकता है हाई कोर्ट में। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति की रिटर्न प्रोसेस हो जाती है, उसे इंटीमेशन मिल जाता है, तो क्या बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसकी रिटर्न को रीओपन कर सकता है इस बेस पे कि उसके पास एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न से कुछ ट्रांजैक्शन आई हैं जिससे कि पता चला है कि एसएससी ने बैंक में ट्रांजैक्शंस किए हैं जिसपे कि असेसमेंट होनी पेंडिंग रह गई है। जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं किया जा सकता। इसके लिए हाई कोर्ट ने इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया है। यहाँ पे टैक्स पेयर की रिटर्न प्रोसेस हुई थी, उसे इंटीमेशन मिल गया था, उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसे रीओपन किया इस बेस पे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सॉफ्टवेयर ने कुछ इन्फॉर्मेशन फ्लैग की है कि टैक्स पेयर नॉन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत आता है। क्या इस बेस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोबारा से असेसमेंट ओपन कर सकता है? आंसर है नहीं दोस्तों। इसके लिए हाई कोर्ट ने रूलिंग दे दी है कि इस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर के पास कोई फ्रेश इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न को रीओपन नहीं किया जा सकता असेसमेंट के लिए। तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये भी प्ले नहीं ले सकता है कि उसने टैक्स पेयर को सिर्फ इंटीमेशन जारी किया था सेक्शन 143(1) के अंतर्गत और उसकी स्क्रूटनी असेसमेंट नहीं हुई है। यहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि यहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिसर के पास सफिशिएंट रीज़न नहीं है दोबारा से असेसमेंट करने के लिए, इसलिए रीअसेसमेंट नहीं की जा सकती है टैक्स पेयर की। 22 अक्टूबर को 1,64,000 से ज़्यादा इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस हुई है। टोटल रिटर्न 7,43,00,000 से ज़्यादा प्रोसेस हो चुकी हैं। यदि आप डेली रिटर्न प्रोसेसिंग का डेटा देखते हैं और पिछले 63 दिनों का डेटा देखेंगे तो 2,53,00,000 रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं। तो हर रोज़ उन्होंने एवरेज 4,02,000 से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हो रही हैं। 7,81,00,000 रिटर्नें वेरीफाई हुई है, जिसमें से 7,48,00,000 प्रोसेस हो चुकी हैं। 34,00,000 रिटर्न ऑलमोस्ट ऐसी हैं जो कि पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए, जिससे कि कुछ टाइम लगेगा प्रोसेस होने में। 22 अक्टूबर तक 7,95,00,000 रिटर्नें फाइल हो चुकी हैं, जिसमें से 7,81,00,000 वेरीफाई हुई हैं, 7,43,00,000 प्रोसेस हो चुकी हैं। तो ऑलमोस्ट 96% रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं। सिर्फ 4% रिटर्न ही पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।